Hello dear students, so today we are going to start with our new topic of civil procedure code, and there are two doctrines. One is doctrine of res subjudice and another one is doctrine of res subjudicata. Okay, so let's get started. Res subjudice ये होता क्या है? It's a doctrine of civil procedure code जो क्या बोलता है? This doctrine says that if a case is still pending in previous court, then another court can't give any statement regarding that case. अब कोई भी केस है, मैंने आपके खिलाफ कोई केस कर दिया, ठीक है, मेरी एक क्लॉथ ब्रांड थी, वैसा ही सिमिलर नेम के साथ आपने अपनी एक क्लॉथ ब्रांड रख ली, तो मैंने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया. ओके, सो मैंने केस फाइल कर दिया एंड वो केस अभी तक पेंडिंग है, उसकी जजमेंट अभी तक प्रोनाउंस नहीं हुई है, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है. उसी दौरान आप भी एक केस फाइल कर देते हैं. मैंने आपके अगेंस्ट किया, आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं. सो मेरे वाला केस इज स्टिल पेंडिंग इन प्रीवियस कोर्ट एंड आपने दूसरी कोर्ट में फाइल कर दिया. आपने सोचा चलो मैं भी देखता हूँ, इन्होंने केस फाइल किया, मैं भी कर देता हूँ. बट नो, दिस इज नॉट फेयर. सो ये डॉक्ट्राइन्स इसी चीज़ को प्रिवेंट करता है, ठीक है, कि अगर एक केस की जजमेंट अभी तक किसी दूसरे कोर्ट ने प्रोनाउंस नहीं की है, पिछले कोर्ट ने जिसमें केस अभी तक पेंडिंग है, तो वही सेम केस with same matter, with same parties and same issue. Matter should be same, parties should be same, okay, and same issue. सो वो ही केस दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता. ओके, सो इसी चीज़ को ये प्रिवेंट करता है. अब डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइज समझ में आ गया कि अगर एक केस पिछली अदालत में अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसकी जजमेंट नहीं आई है, ठीक है, तो वही केस दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता तब तक उसकी जजमेंट ना आ जाए. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइज. ठीक है, ओके. सो रेस सबजुडाइज हमारा हो गया. रेस सबजुडाइज में मेनली क्या था कि अगर कोई केस पेंडिंग है प्रीवियस कोर्ट में और वही सेम केस अनदर कोर्ट में कोई फाइल करता है, तो उस पर कोर्ट स्टे लगा देगा, क्योंकि भाई पहले ही वो प्रीवियस कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक वहाँ पे डिसाइड नहीं हो सकता, ठीक है, वहाँ पे डिसाइड होना ज़रूरी है. सो इसी के साथ नेक्स्ट डॉक्ट्राइन आता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडिकाटा. सो रेस सबजुडिकाटा क्या होता है? रेस सबजुडाइज में क्या था, केस इज स्टिल पेंडिंग, बट रेस सबजुडिकाटा में केस इज ऑलरेडी डिसाइडेड. केस जज हो चुका है, जजमेंट प्रोनाउंस हो चुकी है एंड केस इज डिसाइडेड. उसके बाद वही केस आप किसी और कोर्ट में फाइल करते. मान लो भाई मैंने कोई केस फाइल किया था, उसकी जजमेंट आ चुकी है, ठीक है, जो अपोजिट पार्टी थी वो दोबारा केस फाइल कर देती है मेरे खिलाफ, भाई इसने हमारे साथ ऐसा किया था और इसको मारो पीटो जो करो, सजा सुनाओ दोबारा. वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. तो एक एक केस के लिए, एक क्राइम के लिए बार बार किसी को पनिश नहीं किया जाएगा. उसी तरह से एक केस जब मैटर सब कुछ उसका डिसाइड हो चुका है, तो वो बार बार थोड़ी कोर्ट उसकी सुनवाई करेंगे. कोर्ट्स के पास यही थोड़ी काम है कि एक केस डिसाइड हो गया, दोबारा आप उस केस को कोर्ट में ले जाओ, दोबारा कोर्ट जजमेंट दे देगा, फिर आप नहीं सेटिस्फाइड हो गए तो दोबारा ले जाओ, दोबारा जजमेंट दे देगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, जो अगर कोई केस प्रीवियस कोर्ट में पेंडिंग था, दैट वाज अंडर रेस सबजुडिकाटा, ठीक है, उसमें ये था कि भाई पेंडिंग है तो आप फाइल नहीं कर सकते, कि वो डिसाइड, इसमें केस डिसाइड हो गया है तो भी आप फाइल नहीं कर सकते. ठीक है, सो ये चीज़ दोनों में सेम है कि उसमें पेंडिंग था तो आप फाइल नहीं कर सकते, इसमें डिसाइड हो गया तो आप फाइल नहीं कर सकते. दोनों प्रिवेंट करते हैं कि कोर्ट का टाइम खराब ना हो. ओके, सो इसके अंदर रेस सबजुडिकाटा क्या बोलता है कि अगर कोई केस सेम इशू पे दोबारा कोई कोर्ट में फाइल करता है तो उस पर स्टे लगा दी जाएगी, जस्ट बिकॉज उसका मैटर सब कुछ सेम है, पार्टी सेम है, वो पहले से ही जज्ड किया जा चुका है, डिसाइड हो चुका है, तो बार बार उस पर क्यों कोर्ट अपना टाइम खराब करे. अगर वो केस उसका मैटर सेम नहीं है, अगर विद डिफरेंट मैटर है, कोई मैटर रह गया था उसके मुताबिक अगर वो चाहे तो हो सकता है, बट अगर वो ही मैटर है, सेम मैटर जो डिसाइड हो चुका है, तो उस लिटिगेशन के रिपीटेशन पे रिस्ट्रेन लगाता है ये डॉक्ट्राइन. सो ये दोनों डॉक्ट्राइन क्या होगी, कोर्ट का टाइम खराब ना हो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दोनों डॉक्ट्राइन्स हैं.
फर्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइस एंड अनदर वन इज रेस सब्जुडिकाटा। सो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। इसी के साथ दोनों डॉक्ट्राइन्स को हम एक बार और जान लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडिकाटा क्या बोलता है कि व्हेन अ केस इज ऑलरेडी बीइंग जज्ड और डिसाइडेड इन कोर्ट, सो उसको हम दोबारा किसी दूसरे कोर्ट के अंदर नहीं लेके आ सकते, ठीक है, क्योंकि कोर्ट के पास एक यही काम नहीं रहेगा कि बार बार वो डिसीजन सुनाता जाए, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो अपोजिट पार्टी लेके आएगी, फिर आप सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आप लेके आओगे, नहीं। और उसी के साथ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडाइज क्या कहता है कि अगर एक केस प्रीवियस कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है तो वही केस हम किसी दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि भाई उसकी तो जजमेंट आने दो, इतनी तो शांति रखो, उसकी अभी तक जजमेंट नहीं आई है, आप उस केस को फाइल नहीं कर सकते। सो ये दोनों डॉक्ट्राइन्स कोर्ट का टाइम बचाते हैं, ठीक है, और ये दोनों डॉक्ट्राइन्स सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आते हैं, और यही दो डॉक्ट्राइन हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये आगे भी फुलफिल होंगे इनकी कंडीशंस वगैरह। ओके, सो थैंक यू सो मच।